पहले आंदोलन की आग, फिर आंसुओं का सैलाब, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी, और अब संजीवनी के लिए सद्भावना सभा। पिछले 5 दिनों में ये किसान आंदोलन के अलग अलग रंग हैं। आंदोलन की फीकी पड़ती तस्वीर को फिर से क्रांति के कैनवस पर उतारने के लिए किसान नेता हर रंग पिरो रहे हैं। इसमें एक रंग उपवास का भी है, अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू की पुण्यतिथि पर सद्भावना वाला रंग। किसान नेताओं के सद्भावना और उपवास की कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब लाल किला कांड में कई किसान नेता आरोपी बन चुके हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर 2 दर्जन से अधिक किसान नेताओं पर केस दर्ज हो चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या सद्भावना से इसकी दाग धोने की कोशिश हो रही है? हिंसा का दाग धुलने की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन दाग असर दिल में हो तो दगाबाजी छिपाए नहीं छिपती। जो किसान नेता आज सद्भावना का संदेश दे रहे हैं, वो लाल किले की हिंसा के बाद भी कैसे अपनी बेशर्मी बयान कर रहे थे, वो सुनिए। झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहाँ तक चला गया? हम सारी जातियाँ, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारा देश हमारा इकट्ठा है। और जहाँ भी बीजेपी वाले इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, हम उनका इसी तरह से मुकाबला करेंगे। हम सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब सवाल है कि कैमरे के सामने किसान नेताओं की दिख रही सद्भावना की ये तस्वीर सच्ची है या फिर दिल में कुछ और चल रहा है, क्योंकि बापू की पुण्यतिथि पर तमाम किसान नेता ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे उनका हृदय परिवर्तन सा हो गया है। हाँ देखो, जो है साडा शांतिपूर्ण मार्च सी, शांतिपूर्ण ही गए तो रिंग रोड पर रहे हैं, रिंग रोड पर आ गए हैं। लाल किले में साडा कोई आदमी नहीं गया, ठीक है जी, कोई आदमी साडा नहीं गया। रिंग रोड पर सानू नहीं पता कौन लोग गए हो, उन्होंने की उत्थे कीता वा। जो पर्चे कीते सरकार दी बुलाड़ दी निशानियां, घबराहट दी निशानियां। तो ये गुंडागर्दी है, ये क्रिमिनल है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक हमारा मांग ना मिटे, आंदोलन चलेगा। सद्भावना की एक तस्वीर ये भी है जिसमें पुलिस वालों का परिवार एक हाथ में बापू की फोटो और दूसरे हाथ में जख्मी पुलिस वालों के पोस्टर लेकर किसान नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर तथाकथित किसानों ने जिस तरीके का दिल्ली में तांडव किया और पुलिस कर्मियों पर हमले किए, उसके विरोध में पुलिस कर्मियों के यानी दिल्ली पुलिस के लोगों के परिवार के लोग और खुद कुछ घायल जवान शहीदी पार्क में हैं, विरोध दर्ज कराने के लिए कि उनके भी अधिकार हैं। कुछ घायल लोग हमारे साथ हैं, उनके परिजन भी हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि शहीदी पार्क में आखिर ये लोग क्यों पहुंचे। क्योंकि पुलिस के जवान हैं, यूनिफॉर्म की ड्यूटी है, और जो यूनिफॉर्म में होता है तो उससे माना जाता है कि वो इस तरीके के धरने और प्रदर्शन में शायद शामिल ना हो। लेकिन हक उनका भी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस लाइव्स मैटर। आप देखिए, हमें भी चोट लगती है, खून बहता है, दर्द होता है, हमारा भी कोई घर पर इंतजार करता है। ठीक बात है कि जो पुलिस के जवान हैं वो हमारे ही बीच के सब लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं। लेकिन जिस तरीके से इन किसानों ने तांडव किया और पुलिस बल के ऊपर हमला किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, भत्सना की जाए, वो कम है। क्योंकि किसान के रूप में वो कौन से लोग थे, इसकी जांच पड़ताल पुलिस हालांकि कर रही है। ये तो अचानक उन्होंने तलवार से वार किया, तलवार मेरे सर के ऊपर से गई, उसके बाद उन्होंने पीछे से मुझे डंडों से मारा है। नीचे गिरने के बाद उन्होंने मुझे पेट में भी मारा है। उसके बाद मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचवाया था। वहाँ न्याय मिले हमको, हमारी कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, ये थोड़ी हम पिटते रहेंगे। बहुत दुखी हूँ, दिल से आहत हूँ। बापू की पुण्यतिथि पर किसान नेताओं के उपवास के पीछे जो भी मंशा हो, लेकिन चंद किलोमीटर दूर शहीदी पार्क में उठते इन सवालों का जवाब शायद ही कोई किसान नेता दे पाए। ये घटनाएं तो घटेंगी जब आंदोलन चलेगा, जहाँ संख्या बल ज़्यादा होगा तो इस प्रकार की घटनाएं चलेंगी। और इन घटनाओं से हमको गांधीवादी तरीके से निपटना है, वो हम निपटते रहेंगे। आगे भी घटनाएं होती रहेंगी। ये घटनाएं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, ऐसे आंदोलनों में होती रहती हैं। 26 जनवरी के घटना के बाद भी कई नेताओं के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। लिहाजा ये सवाल उठता है कि ये आंदोलन किस ओर जाएगा। क्या ये सद्भावना और उपवास की ओर जाएगा, या फिर एक बार फिर से
किसान आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। गणतंत्र पर गुंडा तंत्र ने किसान आंदोलन की धार कम कर दी, लेकिन किसान नेताओं के तेवर ढीले नहीं पड़े। हिंसा के बाद सड़क पर सद्भावना की सभा लगाने वाले इन किसान नेताओं के बयान सुनिए, जो किला कांड के बाद सामने आए। भाई यही कहना चाहूँगा कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आप अगर अपना बल प्रयोग करके इस देश के किसानों को, जो अन्नदाता है, उनको अगर दबाना चाहोगे तो पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। उसको आप देख रहे हैं सामने कि जो 26 जनवरी की एक कॉल थी परेड की, उसको भी रिकॉर्ड टूट गए हैं आज, कि जो दिन में जितनी भीड़ इस मंच पर या सामने नहीं रहती थी, रात भर उतनी रही है और लगातार लोग अभी भी रास्तों में हैं, वो आ रहे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ देश खड़ा हो गया है, ये समझ लेना चाहिए सरकार को। देखो, सारी साजिशों का किसानों को पता है। 26 तारीख वाला ही पता। और हम तो कह रहे हैं सरकार से, प्रशासन को भी हुआ है कि आप हटाओ, आप लाठी चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन गुंडागर्दी कि जिनकी सरकारें हैं उनके विधायक आके यहाँ किसानों को परेशान करेंगे, उन पर लाठियां चलाने का काम करेंगे, हिंसा कराने की कोशिश जो जिस तरीके से कल कराएगी। किला कांड के बाद किसानों से सिर्फ जन समर्थन नहीं चिपका, बल्कि वो लोग भी दूर हो गए जिनकी रोजी रोटी की कीमत पर किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा था। पिछले 2 महीने से किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर को ठप करके बैठे हैं। इससे यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। पूरे 67 दिन बाद अब जाकर इनकी ओर किसानों की नजरें इनायत हुई है। इस समय हम टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नए फैसले लिए गए हैं। नए फैसले में ये भी कहा जा रहा है कि जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, उनको खोला जाएगा और इसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे। कई दिनों से, यानी कि 67 दिनों से इस तरह के शोरूम, दुकानें जो है या पेट्रोल पंप जो है वो बंद चल रहे हैं और इसको लेकर के अब फैसला ये लिया जा रहा है, जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से बोला गया है कि यहाँ पर जो शोरूम है इसमें इनको खोल करके एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके जो पिछले कई दिनों से अपना कामकाज बिल्कुल ठप करके बैठे हुए हैं और वो अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, ना के बराबर काम है नहीं सर। ये रास्ता बंद होने की वजह से हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता है। इस टाइम हम बिल्कुल मजबूर हो रखे सर। महीना पहले लॉकडाउन से हम परेशान थे, अब हमारा बिल्कुल किराया नहीं निकल रहा है, स्कूल का फीस भी नहीं आ रहा है, ना पानी, दिल्ली जल बोर्ड आ रहा है, पानी की भी बहुत समस्या हो रहा है यहाँ पे घरों में, और हमारा बिल्कुल ग्राहक नहीं है, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। किसान नेताओं की सद्भावना दिवस से महज 24 घंटे पहले की तस्वीर देख लीजिए। अहिंसा वाले उपवास के चाल चरित्र और चेहरे को समझना आसान हो जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के आंदोलनकारियों का विरोध शुरू किया तो यहाँ 26 जनवरी जैसा मंजर पसर गया। बीच बचाव में खाकी वर्दी वाले आए तो आंदोलनकारियों ने उन्हें तलवार के वार से लहूलुहान कर डाला। पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च और फिर बापू की पुण्यतिथि पर सद्भावना और अनशन। पिछले 5 दिन में किसान आंदोलन का चाल चरित्र और चेहरा बदला है, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या वाकई किसान नेताओं का मकसद नेक है या फिर जुआ पर सद्भावना और दिल में कोई दूसरा ही प्लान चल रहा है। किसान नेताओं को आंदोलन के लिए 8 घंटे के उपवास की जरूरत क्यों पड़ी? बापू के अहिंसा वाले संदेश का सहारा क्यों लेना पड़ा? उसकी वजह समझिए। ट्रैक्टर टेरर के बाद किसान आंदोलन में 2 बड़े किसान संगठनों ने खुद को अलग कर लिया। इनमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु शामिल हैं। किसान संगठनों में पड़ी फूट को पाटने के लिए शुक्रवार को किसानों की महापंचायत बुलाई गई, लेकिन महापंचायत में भी किसानों के बीच का मतभेद और महाभारत छिपाए नहीं छिपा। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू के छलके। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक माहौल बदल गया। डबडबाती आंखों से छलकते आंसू, एक एक बूंदे किसानों की भावनाओं में उमड़ पड़ी। भावनाओं ने अपनी भूमिका निभा दी और अपनी गिरफ्तारी देने आए टिकैत आंदोलन पर दोबारा अड़ गए। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं फांसी लगाऊंगा। 2 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर मुट्ठी भर आंदोलनकारी रह गए थे। आंसुओं से अब आग बढ़ने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू होने लगा है। किसानों के जो ये आंदोलन है, इसको हम अंतिम सांस तक इसके साथ हम रुकने आए हैं। जब तक टिकैत जी यहाँ से नहीं जाएंगे,
नहीं हटेंगे और ये काला कानून वापस नहीं होगा जब तक हम यहाँ हैं। अब किसान भावनात्मक अपील के बाद गाजीपुर आने लगे हैं। जो किसान आप ये देख रखे हैं, ये जत्था राजस्थान के अलग अलग जिलों से आया है और इनका कहना है कि हम भी समर्थन देंगे जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। भले ही 2 दिन पहले यहाँ पर किसानों की संख्या बेहद कम हो गई थी, लेकिन अब राजस्थान के लोग भी शामिल हुए हैं। और रेल गो के मोदी बेच रेल गाड़ी को राजी, रेल गो के मोदी बेच रेल गाड़ी को राजी, रेल गो। सिसकते टिकैत को देख मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत का पूरा माहौल बना, लेकिन महापंचायत में सियासी चेहरों की प्रत्यक्ष एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए। सभा में आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी नजर आए तो महापंचायत के मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी किसानों को संबोधित किया। दिल्ली से संदेश केजरीवाल जी का लेके आया हो, अब पूरा हिंदुस्तान ये तीनों काला कानून वापस दिलाकर ही दम लेगा, उससे पहले हम लोग जाने वाले नहीं हैं। किसान आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की बातें होती रहती थीं, लेकिन आंदोलन कमजोर पड़ते ही राजनीतिक चेहरे नजर आने लगे हैं। जाहिर है किला कांड के बाद आम लोगों का समर्थन जैसे ही कम हुआ है तो अब राजनीतिक दलों से इसकी भरपाई करने की कोशिश की जाने लगी है। विपक्षी सियासत की सहानुभूति किसान आंदोलन के साथ पहले दिन से रही, लेकिन आंदोलन में राजनीति की एंट्री से किसान नेता पहले दिन से कतराते रहे। लेकिन 26 जनवरी के बाद बने माहौल में किसान नेता हर छोटा बड़ा समर्थन संजीवनी मानकर स्वीकार कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी ही संजीवनी लेकर मनीष सिसोदिया पहुंचे थे ताकि राकेश टिकैत को दिल्ली का पानी पिला सके। किसान आंदोलन में राजनीति की हामी होते ही दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक की सियासत अपने काम में जुट गई। पटना में तेजस्वी यादव की मानव श्रृंखला थी तो किसानों के समर्थन में, लेकिन निशाने पर नीतीश ही थे। हम लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं, लोग कई किसान शहीद हो गए इस ठंड में। नीतीश कुमार जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो धान की खरीद करवा रहे हैं जी। कोई खरीद नहीं हुई अब तक। 1850 रुपये MSP का है, उसका 700 रुपये 800 रुपये में किसान मजबूर हैं बेचने को। डीजल जो है वो महंगा कर रहा है, अभी अलग से ही लगवा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये सारा काम जो है नीतीश जी को तो बोलना चाहिए ना। आंदोलन से राजनीति को दूर रखने का संकल्प लेने वाले किसान नेताओं के सामने अब विपक्षी सियासत की मजबूरी भी है और हालात के मुताबिक जरूरी भी। किला कांड में 26 बड़े किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता पहले से ही बैकफुट पे हैं। लिहाजा अब सद्भावना और उपवास के जरिए आंदोलन को नई संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। लाल किला कांड में अब तक 50 से ज्यादा किसान नेताओं पर आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है, किसानों को खुला ऑफर कि वो आज भी किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं। बस किसान नेताओं के एक फोन कॉल का इंतजार है। वो जब चाहे सरकार के साथ बैठकर समाधान निकाल सकते हैं। केंद्र ने बड़ा दिल दिखाया तो किसान नेताओं की ओर से भी बातचीत के शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए। हम देखो जड़ी जो है बात हुई है, उन्होंने एक मीटिंग की है, ऑल पार्टी मीटिंग की है। उसमें उन्होंने कहा है गलबात करने के लिए तैयार हैं। गलबात करने के लिए हम भी तैयार हैं, गलबात करने के लिए तैयार हैं। पर सरकार से बात करना चाहते हैं सर। तो कभी जरूरत पड़ेगी, कभी मीटिंग होगी, कभी वो होगी, किसानों को जागरूक करेंगे, ठीक है। कभी भी जरूरत होगी, क्योंकि आंदोलन के लिए ट्रैक्टर एक इस तरह का साधन है कि जो किसान का सिंबल है। 26 जनवरी के बाद किसानों का आंदोलन कैसे डिरेल हुआ है, उसे इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो में बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर खेतों में बेकाबू होकर दौड़ रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक किसान ट्रैक्टर के साथ स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलटा और फिर बेकाबू होकर खुद ब खुद खेतों में दौड़ने लगा।
26 जनवरी की घटना के बाद से ही किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन नजर आ रहा है। ग्राउंड पर इसकी तस्वीर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर दिखी, जहां किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने खाप पंचायत बुलाई थी, लेकिन बैठक के बीच ही पंचायत में दो फाड़ हो गई। मतलब किसान आंदोलन अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ सरकार ने बातचीत का ऑफर देकर समाधान के रास्ते खोल दिए हैं, तो किसान नेता बातचीत से पहले अब पहले जैसी स्थिति मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।